एक व्यक्ति जो अपने परिवार का एक आखिरी चिराग होता है, अपने परिवार का एक लौता सहारा होता है, वो एक दिन अपने जो कदम है किसी से नाजायज़ संबंध बनाने के लिए उठा लेता है और इसी के बदले उसे अपना जो है जान गंवाना पड़ जाता है। जी हाँ, आखिर कहाँ की है ये घटना? कौन है जो इसे जान से मार देता है और अपने प्रेमिका को लहू-लुहान करके वो घर से भाग जाता है? जी हाँ, जानेंगे पूरी इस घटना को। ये घटना है कहाँ की? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। जो ये घटना है ये है दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की, जहाँ पर एक पति अपने पत्नी के साथ तकरीबन 2 सालों से रह रहा था, जिसका नाम अजमत होता है और वो 1 से डेढ़ साल पहले से ही काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में, जो कि कभी-कभी वहाँ पर उसे नाइट भी करना पड़ता था। और एक दिन ऐसे ही ठीक होता है जो कि उसे नाइट करना पड़ता है। वो जिस दिन नाइट करता था उस दिन वो अपने पत्नी के पास कॉल करके बता देता था कि शायद मैं आज ना आ पाऊँ, आप खा पी के सो जाना। और यही चीज़ एक दिन होता है जो कि वो अपने पत्नी के पास कॉल करता है। करने के बाद ये कहता है कि आज फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वर्क है, जिसके एवज़ में हमें आज नाइट ड्यूटी करना पड़ सकता है, तो आप खा पी के सो जाना। जो दरवाजे वगैरह हैं, खिड़कियाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें बंद कर लेना। जैसे ही वो ये कॉल करता है, करने के बाद इसकी जो पत्नी होती है वो कहती है ठीक है, अगर आप आइएगा रात में तो हमें आवाज़ दीजिएगा, अगर नहीं आइएगा तो कोई बात नहीं। वो कहता है मैं शायद आज कन्फर्म मैं नहीं आ पाऊँ और हो सकता है कि मैं सुबह 3 से 4 बजे के आसपास आ पाऊँगा, तो मैं आपको कॉल करूँगा और या तो फिर मैं दरवाजे पे खड़े होके दरवाजे का जो कुंडी है वो बजाऊँगा। जैसे ही वो इन सब बातों को सुनती है, सुनने के बाद बोलती है ठीक है। तब तक के ये इधर अपने प्रेमी, जिसका नाम ऋतिक वर्मा होता है, जो कि अपने परिवार का एक लौता सहारा होता है, वो वहाँ पर टेम्पू चलाकर अपने घर वालों का जो था लालन पोषण कर रहा था। और यही नहीं, वो वहाँ पे रेंट पे रूम लेकर अपने फैमिली के साथ रह रहा था, जो कि शादीशुदा नहीं था। वो उसके पास कॉल करती है और करने के बाद ऋतिक वर्मा को तकरीबन रात के 9:30 बजे अपने घर बुला लेती है। लेकिन जो ऋतिक वर्मा होता है वो अपने घर वालों को कुछ भी बताए बगैर वो अपने प्रेमिका के घर पहुंच जाता है, जिसके साथ नाजायज़ संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। तकरीबन रात के 10:30 बजे होते हैं और जो उसके प्रेमिका जिसका हस्बैंड, जिसका नाम अजमत होता है, वो अपने पत्नी को कुछ भी बताए बगैर अचानक घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद वो अपने दरवाजे पे आवाज़ दिए हुए बगैर वो अपने दरवाजे को जब खोलता है तो देखता है कि उसके साथ एक लड़का, जिसका नाम ऋतिक वर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है, वो उसके साथ आपत्तिजनक हालत में होता है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रहा होता है। तभी जो अजमत होता है वो कुछ भी सोचे बगैर इन दोनों की इतना ज़्यादा पिटाई करता है, अंदर से दरवाजे लॉक करके। सबसे पहले वो अपने पत्नी का पिटाई करता है और उसे लहू-लुहान करने के बाद जो उसका आशिक, जिसका नाम ऋतिक वर्मा होता है, उसे नग्न अवस्था कराता है, उसके कपड़े उतरवाता है। उसके बाद में जो घर में पड़े हुए राड वगैरह होते हैं उनसे उसके प्राइवेट पार्ट पे भी उसे इतना मारता है कि उसे लहू-लुहान करके वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो उसके घर वाले, यानी कि जो ऋतिक वर्मा की माँ होती है, वो पुलिस की टीम से ये कहती है कि मेरे बेटे को फंसाया गया था, मेरे बेटे को जो है वो जबरन फ़ोन करके बुलाया गया था। जो इसकी ऋतिक वर्मा की माँ होती है वो कहती है कि मेरा बेटा घर में लेटा हुआ था, लेकिन अचानक जब उसके पास कॉल आता है तो वो घर में किसी को बताए बगैर घर से फ़ोन उठाता है और चले जाता है। और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे जब बीत जाते हैं तो ऋतिक वर्मा का एक दोस्त आता है हमारे घर पे और कहता है अम्मा जी, वहाँ पर ऋतिक वर्मा को लोग पीट रहे हैं, लोग मार रहे हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ 2 से 3 लड़के जो दरवाजे को बंद करके बाहर से खड़े हुए हैं और एक, जिसका नाम अजमत है, वो अपने घर के अंदर से पल्ला जो है लॉक करके
ऋतिक वर्मा का इस तरीके से पिटाई कर रहा था कि मानो कि जैसे कोई जानवर को ज़बह कर रहा हो। इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, मैं वहाँ पर गिड़गिड़ा रही थी, मैं वहाँ पर रो रही थी और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ों को कोई सुनने वाला नहीं था। और मैं ये कह रही थी कि अगर मेरा बेटा अगर मर गया तो मैं तुम लोगों को सलाखों के पीछे करवा दूंगी। और जैसे ही इन घटनाओं को पुलिस को बताती है और जो वहीं पुलिस की टीम होती है उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर देती है, और जो उसकी पत्नी को भी। लेकिन जो ऋतिक वर्मा होता है वो इलाज के दौरान अपना जो है दम तोड़ देता है, और जो उसकी पत्नी होती है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। और जो अजमत होता है वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि जिसके ऊपर जो है हत्या का आरोप लगाकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे जो घटना हैं आजकल समाज के अंदर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शिकार हो रहे हैं, तो आखिर इनका जिम्मेदार है कौन, कौन है जो इनका बढ़ावा दे रहा है? अगर आपको भी पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं लोग जो नाजायज़ संबंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को वक्ती तौर पर अपने मोहब्बत को अंधा करके दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना आवश्यक है, इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। अगर ऐसे घटनाएं होते रहेंगे और बढ़ावा लोग देते रहेंगे तो आप ज़रा सोचें कि आने वाले 10 से 15 साल में कितना बड़ा प्रभाव जो है वो सबके ऊपर पड़ सकता है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।